स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम करेंगे एडिशनल टॉपिक ऑफ पैराबोला। पैराबोला एडिशनली कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपका एनसीईआरटी है उसके बियॉन्ड, क्या क्या कंसेप्ट्स हम यूज करेंगे उसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात, अगर पैराबोला की एक्सिस, इफ एक्सिस ऑफ पैराबोला is along x or y or parallel to it, then equation of parabola have either x or y, either one of x or y as quadratic and the other one as linear। पैराबोला की इक्वेशन में अगर एक क्वाड्रेटिक है और दूसरा लीनियर है, जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पढ़ते हो, तो उसमें y क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक, x क्या हो जाएगा लीनियर। y क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक, x क्या हो जाएगा लीनियर, या x क्वाड्रेटिक हो y लीनियर हो, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो वो क्या हो जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला में या तो एक्सिस होगी x एक्सिस या एक्सिस होगी y एक्सिस। मतलब पैराबोला जरूरी नहीं है ऐसे हो, ये हो सकता है ये वाला हो पैराबोला हो, ऐसा भी हो सकता है पैराबोला ऐसे हो, पैरेलल एक एक्सिस है यहां पे पैराबोला हो, ऐसा भी हो सकता है पैराबोला ऐसा हो यहां पे है और ऐसा एक पैराबोला हो, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। तो इन सब का मतलब इसकी जो एक्सिस होगी वो पैरेलल होगी या तो एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के। ठीक, अभी तक आपने जो पैराबोलास पढ़े हैं वो सारे वर्टेक्स ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं। अगर ओरिजिन से स्टार्ट ना हो तो कैसे होंगे, तो वो ऐसे दिखते हैं। एक मैं कर रहा हूं, एक तुमसे करवाऊंगा। आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इस पैराबोला का, अब आप एक चीज नोटिस करो, x क्वाड्रेटिक है और y लीनियर है, सो इट इज अ पैराबोला। एक क्वाड्रेटिक है दूसरा लीनियर है, पैराबोला है। एक्सिस जो होगी वो तो या तो x एक्सिस होगी या y एक्सिस होगी या उसके पैरेलल होगी। इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, मुझे बोला इसका फोकस निकालो, इसकी एक्सिस निकालो, इसका सब कुछ निकालो, इसकी डायरेक्ट्रिक्स निकालो, इसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालो, इसका सब कुछ निकालना है, वर्टेक्स निकालना है, फोकस निकालना है, सब कुछ निकालना है। हाउ डू यू गो अबाउट इट, और इसका ग्राफ भी बनाने को बोल दिया सपोज आपको। अब आप कहोगे सर ग्राफ क्यों बनाए, हमें क्या जरूरत है, अभी नहीं जरूरत, 12th में पड़ेगी। ये इसीलिए करवा रहा हूं मैं क्योंकि 12th में हमें ये करना पड़ेगा। 12th में जब हम एरिया अंडर कर्व्स करेंगे इंटीग्रेशन वाला, तो हमें ये इक्वेशन दी होगी और हमें बोला होगा इसका एरिया निकालो एक कोई और एक्सिस के साथ या किसी और ग्राफ के साथ। तो आपको ग्राफ की इंटरप्रिटेशन, ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो ग्राफ नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनाते हो, जो चीज यहां पे देखो x के वेरिएबल्स हैं, जो क्वाड्रेटिक है उस वेरिएबल को एक तरफ रखो, बाकी सब राइट साइड ले जाओ। क्या बोला मैंने, जो क्वाड्रेटिक है उसको एक तरफ रखो, बाकी सब राइट साइड ले जाओ। यहां पे क्वाड्रेटिक x है, इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक एक तरफ रखो, बाकी सब राइट साइड ले जाओ। एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू वाई माइनस 3 लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू वाई माइनस 3। अब इसके बाद क्या स्टेप करते हो, इसके बाद आप लगाते हो कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। x का कोएफिशिएंट कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या करते हो, सबसे पहले देखते हो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, जो कि है यहां पे। दूसरा क्या स्टेप देखते हो, जो x का कोएफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर दोनों साइड क्या कर देते हो ऐड। x का कोएफिशिएंट क्या है यहां पे 4, उसका हाफ कितना हुआ 2, उसका स्क्वायर कितना हुआ 4, दोनों साइड 4 को कर दो ऐड। सो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 y माइनस 3 प्लस 4। लेफ्ट साइड पे क्या आ गया आपके पास, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 1। यहां तक मानते हो बेटा, ये इस पैराबोला की इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन से हम कैसे निकालें बाकी सब कुछ जरा नोटिस करो। ये जो x है ये टर्म, इसको थोड़ी देर के लिए एक और ले लो, कैपिटल X ले लो, एंड
इसको दूसरा वेरिएबल ले लो, मतलब ये मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई बनेगा। इसको एक्स सोच लिया, इसको वाई सोच लिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई बन गया। क्या बना? स्टैंडर्ड पैराबोला हो गया कि नहीं हो गया? छोड़ दो उसको 2 मिनट। ये स्टैंडर्ड पैराबोला की फॉर्म है कि नहीं? स्टैंडर्ड पैराबोला की फॉर्म क्या होती है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो यानी कि अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मेरे पास 4a किसके बराबर आ गया? 1 के। मतलब a किसके बराबर आ गया? 1/4 के। मानते हो बेटा? अगर इस पैराबोला की बात करता हूं तो इसका वर्टेक्स क्या होगा? इसका वर्टेक्स होगा 0,0। वर्टेक्स क्या होता है? 0,0। तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। ये इसका वर्टेक्स होगा कि नहीं होगा? इस वाले पैराबोला का यही वर्टेक्स होगा, यही वर्टेक्स होगा। कैपिटल X 0 है। पहले इसकी बात ही करता हूं। इसका अगर मैं फोकस की बात करता हूं तो फोकस कितना होगा? ये कौन सा पैराबोला है पहले ये बताओ, अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला में फोकस क्या होता है? 0,a। तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू a। अगर मैं इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बोलता हूं, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है बताओ? अगर ये अपवर्ड पैराबोला है तो डायरेक्ट्रिक्स पीछे होता है कि नहीं होता? क्या हो जाता है? y इक्वल टू माइनस a। तो ये इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू माइनस a। और कौन बचा? लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू प्लस a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 4a। ये सारे मैंने फॉर्मूलाज लिखे हैं पहले, ठीक है? अब ये किसके फॉर्मूलाज हैं? इसकी टर्म्स में। इसकी टर्म्स में। किसकी टर्म्स में? कैपिटल X और कैपिटल Y की टर्म्स में। यहां पे अब आपको स्मॉल x और स्मॉल y में ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। कैसे करोगे? कैपिटल X कितना है? स्मॉल x प्लस 2। तो वर्टेक्स कितना हो गया? कैपिटल X को स्मॉल x प्लस 2 डालो तो x कितना आ गया? -2। y, कैपिटल Y कितना है? y प्लस 1। तो कैपिटल Y की जगह y प्लस 1 डालो तो स्मॉल y कितना हो गया? -1। तो यानी इस पैराबोला का वर्टेक्स हुआ -2, -1। मैंने किसके फॉर्म में सॉल्व किया? कैपिटल X कैपिटल Y की फॉर्म में। और उसको किस में चेंज कर लिया? अब स्मॉल x और स्मॉल y की फॉर्म में। इसी तरह यहां पे फोकस की बात अगर मैं करूं, कैपिटल X 0 है, कैपिटल X को 0 डालो, स्मॉल x कितना आया? -2। कैपिटल Y किसके बराबर है? यहां पे a के बराबर। y a के बराबर मतलब कैपिटल Y कितना है? y प्लस 1। y प्लस 1 किसके बराबर? 1/4 के बराबर। तो y किसके बराबर? -3/4। सो स्मॉल y किसके बराबर हो गया? -3/4। ये हो गया इसका फोकस। इसी तरह से डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू -a। y की वैल्यू क्या है? स्मॉल y प्लस 1। स्मॉल y प्लस 1 इक्वल टू -a। तो स्मॉल y प्लस 5/4 इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या है? कैपिटल Y इक्वल टू प्लस a। मतलब y प्लस 1 इक्वल टू 1/4। इक्वेशन बन गई y प्लस 3/4 इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मल वैल्यू क्या है? 4a। a तो a ही है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सीधा सीधा कितना हो गया? 1 यूनिट। क्या ये समझ में आती है सारी बात? ठीक है, सारी इक्वेशंस क्लियर हैं। इसका मतलब ये जो आपको पैराबोला दिख रहा है ये दिखेगा कैसा? ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। प्लीज ध्यान से देखिएगा। इस पैराबोला का, इस पैराबोला का वर्टेक्स कहां है बताओ? -2, -1, -2, -1। ये वर्टेक्स हो गया। और ये पैराबोला कैसा है? अपवर्ड पैराबोला है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, इजंट इट?
अभी मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं, जब ये ऊपर जाएगा तो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काटेगा कि नहीं काटेगा? दिस पैराबोला will cut x axis at y equal to 0. x axis को कहां कट करेगा? x axis पे पॉइंट्स क्या होते हैं? y को 0. ओरिजिनल इक्वेशन में y को 0 डालो, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -1. 2 पॉइंट्स आ जाएंगे. यानी जब ये पैराबोला मैं बनाऊंगा तो ये यूं जाएगा और ये वाला पॉइंट क्या होगा? -1,0. ये पॉइंट क्या होगा? -3,0. और ये ऊपर जाते जाते y एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगा. y एक्सिस को कहां कट करेगा वो कैसे निकालेंगे? दिस पैराबोला will cut y axis if x is 0. स्मॉल x को 0 डालो, 0 प्लस 0 माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0. तो y कितना आया? 3. तो पॉइंट कौन सा हो गया? 0,3. तो यानी ये पैराबोला मैं थोड़ा साफ साफ बना देता हूं, सुंदर नहीं लग रहा ये. लेट्स ब्यूटिफाई दिस. ये पैराबोला, ये वर्टेक्स हो गया -2, -1. ये पॉइंट हो गया -1,0. ये पॉइंट हुआ -3,0. ये पॉइंट हुआ 0,3. और इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहां होगी? यहां पीछे. डायरेक्ट्रिक्स कहां पे है? कहां है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन? कहां रही? ये रही. y इक्वल टू -5/4. ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी. समझ में आई बात? क्लियर? और इसके लेटस रेक्टम की इक्वेशन y इक्वल टू 3/4. तो 3/4 यहां कहीं आएगा. ये इसका फोकस हो गया. शिफ्टिंग हो गई ना इसकी, ये इसका फोकस आ गया. अप्रोच समझ में आई? क्लियर? क्या करना है दोबारा देखो. मैंने बोला जो चीज क्वाड्रेटिक है उसको एक तरफ रखो, बाकी सब राइट साइड ले जाओ. क्वाड्रेटिक में कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाओ, होल स्क्वायर. इसको कैपिटल X ले लो, इसको कैपिटल Y ले लो. x स्क्वायर इक्वल टू y. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म से सारे फॉर्मूलाज लिख लो और उसको चेंज कर दो किसमें? स्मॉल लेटर्स में. वो आपका ओरिजिनल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है? बेसिकली तुम कर क्या रहे हो? देखो, ये तुम्हारे पास है XY. तुमने क्या किया? नई एक्सिस बना ली, कैपिटल X और कैपिटल Y. इसके रिस्पेक्ट में पैराबोला ऐसे, कैपिटल X कैपिटल Y के रिस्पेक्ट में पैराबोला ऐसा ही है. बट आपको किसके रिस्पेक्ट में आंसर चाहिए? स्मॉल x और स्मॉल y की फॉर्म में. समझ में आई बात? तो ये गेम खेली है हमने इस बेसिकली पैराबोला में. ठीक है? ऑनलाइन क्लियर बेटा? यस सर. आप सबको अच्छे समझ में आ गया? एक बार ध्यान से लिखो इसको. एक गलती इसमें और होती है, अगर ये बाई चांस आप राइट साइड लेके जाए तो y का कोएफिशिएंट जो आ रहा है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. मतलब इसमें एक चीज याद रखिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर वेरिएबल मस्ट बी पॉजिटिव. लीनियर वेरिएबल का पॉजिटिव होना चाहिए. आप कहोगे सर अगर माइनस आ रहा हो तो क्या करें? एक मैं क्वेश्चन का स्टार्ट दे देता हूं, कंप्लीट आप करना. आपको बोला y स्क्वायर माइनस y प्लस एक्स इक्वल टू 0. यहां पे कौन क्वाड्रेटिक है? y. तो y वाली टर्म्स को एक तरफ रखो, बाकी सब राइट साइड ले जाओ. y स्क्वायर माइनस y इक्वल टू -x. अब y का कोएफिशिएंट कितना है? -1. उसका हाफ कितना हुआ? -12. स्क्वायर कितना हुआ? 1/4. दोनों तरफ 1/4 जोड़ दो. अब ये देखो x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है कि नहीं है? तो अब आप क्या करोगे? y माइनस हाफ का स्क्वायर नेगेटिव कॉमन लेके x माइनस 1/4 लिख दोगे. x का कोएफिशिएंट प्लस ही होना चाहिए. तो ये बेसिकली अब आप क्या करोगे? मैं बस एक स्टेप और लिख रहा हूं.
कंप्लीशन अब आप करोगे इसके बाद, इसको ले लोगे कैपिटल वाई और इसको मान लोगे कैपिटल एक्स, और ये बन गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स। आगे कंप्लीट कर सकते हो। कौन सा पैराबोला बनेगा? लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड? लेफ्टवर्ड्स। ठीक है कि नहीं? तो पहले पिछला लिख लो, कंप्लीट करो ध्यान से, सोच के, कोई जल्दी नहीं है, आराम से एक एक स्टेप सोच के, नहीं आता अभी के अभी पूछो, फिर अगला अटेम्प्ट करना। चेक करो सामने। अब ये जो अच्छा पिछले वाले में ना एक मैंने चीज गलत बोल दी थी, ये फोकस मैंने ऊपर बोल दिया था, वो नीचे आएगा। y इक्वल टू -3/4 है लेटस रेक्टम, तो यहां से पास होगा लेटस रेक्टम, यहां से पास होगा लेटस रेक्टम फोकस से। ठीक है ना? अच्छा अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। वाई स्क्वायर इक्वल टू -x, ये कैसा पैराबोला हुआ? ये हुआ लेफ्टवर्ड पैराबोला। जो लेफ्ट डायरेक्शन का पैराबोला होता है, जो लेफ्ट डायरेक्शन में पैराबोला होता है नेगेटिव एक्स के सिमेट्रिक, उसका वर्टेक्स होता है 0 0, फोकस होता है -a0, डायरेक्ट्रिक्स होती है x इक्वल टू a। इसमें a कितना आया? वाई स्क्वायर इक्वल टू -x है तो 4a हो गया 1, तो a हो गया 1/4। ये सुनो, इसका a हो गया 1/4। अब आ जाओ इसमें एक एक चीज पे। सबसे पहली चीज इसकी है फोकस, पहले है वर्टेक्स। वर्टेक्स होगा कैपिटल X इक्वल टू 0, कैपिटल Y इक्वल टू 0। कैपिटल X 0 होने का मतलब स्मॉल x कितना हुआ? 1/4, और स्मॉल y कितना हुआ? 1/2। यही होगा वर्टेक्स। ठीक है, दूसरा फोकस पे आओ। इसका फोकस कहां होगा? कैपिटल X इक्वल टू -a, कैपिटल Y इक्वल टू 0। मतलब स्मॉल x कितना हुआ? कैपिटल X कितना है? -a, कैपिटल X है -a, -1/4। तो कैपिटल X की जगह x -1/4 डालो, इज इक्वल टू -1/4। तो स्मॉल x कितना हो गया? 0। और a की वैल्यू 1/4 है ना बेटा? कैपिटल X की जगह आप x -1, कैपिटल X इक्वल टू -a होगा। नहीं, मैंने बेटा अगर a को -1/4 लेते हो तो a, 0 लिखते हो ना फोकस को। मैंने -a, 0 लिखा। तो a इज अ नंबर, a इज अ नंबर। अगर आप -1/4 लिखते हो, सपोज आप लिखते हो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और a को -1/4 लिखते हो, तो वर्टेक्स को फिर आप -a, 0 नहीं लिखोगे, फिर आप a, 0 लिखोगे। तो आप फॉर्मूला भी उल्टा थोड़ी ना यूज करोगे। तो यहां पे कितना हुआ? कैपिटल X इक्वल टू -a, तो कैपिटल X इक्वल टू -1/4। कैपिटल X कितना है? स्मॉल x -1/4 इक्वल टू -1/4, कट के स्मॉल x कितना आया? 0। स्मॉल x 0, y इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू 1/2, स्मॉल y इक्वल टू 1/2। ये आ गया वर्टेक्स। इसका डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल टू a, इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल टू a। x की जगह क्या पुट हो जाएगा? x की जगह पुट होगा स्मॉल x -1/4 इक्वल टू 1/4, तो यानी स्मॉल x इक्वल टू 1/2। ये आ गई इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। इसके लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल टू -a, तो x इक्वल टू -a कितना हुआ? x इक्वल टू -a, x कितना है? x -1/4 इज इक्वल टू -a, तो ये आ गया x इक्वल टू 0। और इसका वो क्या हुआ? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हुआ 4a, मतलब 1 यूनिट। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है? कौन सा बेटे? सुन बेटे, ये इक्वेशन है, 4a इक्वल टू 1 होगा ना?
इक्वेशन कौन सी होती है? वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। कंपेयर कर, 4a कितना हुआ? 1, a कितना हुआ? 1/4। ठीक है, अगर तू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax लेके करती है तो a हो गया -1/4। उस केस में अगर आप वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax लेके करते हो तो वर्टेक्स होता है 0,0 और फोकस होता है a,0। फिर a की नेगेटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, बात वही आएगी। ठीक है, मैंने फॉर्मूलाज अब ये वाले यूज कर रहा हूं ना, तो मैं उस हिसाब से उसको a को हमेशा वैल्यू ले रहा हूं। ओके, अब आ जाओ इसके ग्राफ पे, ग्राफ बनाते हैं। ये x ये y, सामने देखो ध्यान से। पहले तो वर्टेक्स बताओ कहां है? वर्टेक्स आपको दिख रहा है 1/4, 1/2। 1/4 ये 1 है, 1/4 यहां कहीं होगा, 1/2 यहां कहीं होगा। ये वर्टेक्स हो गया। कैसा पैराबोला? कैसा पैराबोला? लेफ्टवर्ड पैराबोला। लेफ्टवर्ड पैराबोला थोड़ा पास बन रहा है, एक काम करते हैं इसको थोड़ा दूर बना देता हूं। यहां पे है गई 1/4, 1/2। लेफ्टवर्ड पैराबोला ऐसे, तो ये y एक्सिस को दो जगह कट करेगा। इट विल कट y एक्सिस एट स्मॉल x को 0 डाल दो, वो रहा इक्वेशन। तो y स्क्वायर माइनस y प्लस 0 इक्वल टू 0, y माइनस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1। तो एक पॉइंट हो गया 0 0 से पास करेगा, एक हो गया 1 0 से पास करेगा। अब x एक्सिस को ये एक ही जगह कट करेगा, वो पॉइंट ऑलरेडी निकल चुका है। हाँ सॉरी 0 1। x एक्सिस को वो एक ही जगह पे कट करेगा, वो ऑलरेडी निकल चुका है। आप चाहो तो निकाल भी सकते हो। x एक्सिस को जहां कट करेगा वहां पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट को 0 डालो, x 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये पॉइंट ऑलरेडी निकल चुका है। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ बनेगा ऐसा, ये पैराबोला बनेगा। ये इसका वर्टेक्स हो गया, ये इसकी एक्सिस हो गई। इसका फोकस कहां आएगा? फोकस x इक्वल टू 0, y इक्वल टू हाफ, ये फोकस होगा। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू हाफ। इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? इसके पीछे डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू हाफ, ये x इक्वल टू 1/4 है, इससे पीछे ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। अब देखो, खुद देखो, जितना ये आगे है उतना ये पीछे है ना। ये 1/4 यूनिट्स आगे, 1/4 यूनिट्स पीछे हुआ कि नहीं हुआ? डायरेक्ट्रिक्स। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम देखो 1 आ गया ना, 0,0 से 0,1, 1 यूनिट आ गई ना लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। समझ में आ गई बात? अप्रोच समझ में आई? तो ये होता है जिसमें आपको ओरिजिन शिफ्टिंग के बाद आंसर निकालना हो। अभी आप करना इसको, और देखो, पहले एक और देखो, फिर तुम करना इसको। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज 1,1, डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है। ये तो बिल्कुल ही अजब क्वेश्चन हो गया। बिटिया 2 मिनट रुक जा, सामने देख। डायरेक्ट्रिक्स पे एक चीज नोटिस करो, डायरेक्ट्रिक्स पे एक चीज नोटिस करो। डायरेक्ट्रिक्स के कुछ पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, डायरेक्ट्रिक्स जो होगा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। यस और नो? एक्सिस के हमेशा डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? परपेंडिकुलर। अब आप नोटिस करो, डायरेक्ट्रिक्स है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो डायरेक्ट्रिक्स कहां हो गई? अगर मैं x की जगह 0 डाल दूं, y कितना आया 1, y की जगह 0 डालूं, x आया 1, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। फोकस कहां बोला है? 1,1, यहां फोकस हो गया। एक मिनट, सॉरी, x को 0 डालो, y की वैल्यू -1, y को 0 डालो, x आ गया -1, ये हो गया 0, -1, ये हो गया 1,0, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स। x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसका फोकस कहां दिया हुआ? 1,1।
यहां है फोकस, मतलब पैराबोला ऐसे कहीं हवा में बनेगा। एक्सिस कहां हो गई इसकी, इस पैराबोला की एक्सिस हो गई ये वाली, ऐसा कुछ, ये एक्सिस होगी ना। ओ भाई साहब, इसकी इक्वेशन निकालनी है। अब ये टेढ़ा हो गया, अभी तक सारे पैराबोला क्या थे, सीधे थे, ये टेढ़ा है। घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही फुद्दू क्वेश्चन है। पैराबोला के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने पढ़ा क्या था, पैराबोला इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम फोकस एंड फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। सो पैराबोला क्या होता है, पैराबोला इज लोकस ऑफ पॉइंट्स at same distance from focus and directrix. So parabola मैंने यहां का ही मान लिया, मुझे नहीं पता कैसा है, कैसा भी हो ऐसा है। सपोज आई डोंट नो वेयर इट इज, मान लिया ये कोई पॉइंट है, उसका P पॉइंट x, y, ये फोकस है। PF और PM बराबर होंगे कि नहीं होंगे, यही कॉन्सेप्ट से हमने इक्वेशन निकाली थी। PF बराबर होगा PM के। PF क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूले। PM क्या होगा, ये पॉइंट इसकी इक्वेशन में पुट कर दो, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद है फॉर्मूला क्या होता था, अगर आपके पास ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये पॉइंट है x1 y1, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाता था, मॉड ऑफ ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सीधा सीधा इसमें सब्सटीट्यूट करके मॉड ले लेते थे, यही होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, x माइनस 1 का स्क्वायर y माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर हुआ x स्क्वायर तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 2x स्क्वायर, प्लस 1 तो प्लस 2, माइनस 2x तो माइनस 4x, प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2xy प्लस 2y प्लस 2x, यही बनेगा। रीअरेंज करो, इक्वेशन आ गई, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 6x माइनस 6y प्लस 4 माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू 0, ये इसकी इक्वेशन आ गई। आप कहोगे सर दोनों क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल है, क्योंकि मैंने कौन सा बोला था, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक किस केस में होता है, जब वो एक्सिस के पैरेलल हो, दोनों में से किसी भी एक्सिस के पैरेलल हो। अब ये हवा में है टेढ़ा, तो ये एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो इसको आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। कर सकते हो, फिर आपको पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। देयर आर अदर फॉर्म्स आल्सो, जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है वैसे, पर अभी आपने वो वाली स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी नहीं है। वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी कोनिक की होती है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस, छोड़ो रहने दो, सो वो कोर्स में नहीं है आपके, आपको सिर्फ इक्वेशन निकालनी आनी चाहिए। ये समझ में आ गया कि कैसे निकाली है बेटे, ये क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर है बेटे सबको, इक्वेशन कैसे निकाली है। मैंने क्या किया, मेरे को एक डायरेक्ट्रिक्स दी हुई थी, मुझे एक पॉइंट दिया हुआ था। आप इसको ग्राफ को ऐसा नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, आप स्टैंडर्ड बना लो, आप कह दो जी मेरे पास ये एक्सिस है, ये पॉइंट है 1,1, ये डायरेक्ट्रिक्स है, मेरे को पैराबोला की इक्वेशन चाहिए, ये पॉइंट है, दिस इज इक्वल टू दिस, कर लो, आंसर आ जाएगा। अपने को इससे कर्व के कोई मतलब ही नहीं है ना, अपने को तो इक्वेशन निकालने से मतलब है। लॉजिकली क्लियर, पक्का। तो डायरेक्ट्रिक्स का एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट जो हम कई बार काम में लेंगे, वो पॉइंट क्या है कि जो वर्टेक्स है वो मिड पॉइंट होता है डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस का। डायरेक्ट्रिक्स पे जहां पे एक्सिस मीट करती है उस पॉइंट, और फोकस, उन दोनों का मिडल में पॉइंट क्या होता है, वर्टेक्स। ठीक है ना, जैसे ये था, ये क्या हुआ था, इन दोनों के बिल्कुल मिडल में आया था ये पॉइंट, वर्टेक्स, ये मिडल में होता है। ये दो लॉजिक्स काम आएंगे, एक तो इसको लिख लो, ये अटेम्प्ट करो, या लिखने के लिए जगह छोड़ दो, घर पे लिख लेना, इसको अटेम्प्ट करो, ये भी वैसा ही है, इसको अटेम्प्ट करो प्लीज, चेक करो। आपको बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग फोकस 2, 3। पैराबोला ये एक्सिस नहीं है,
फोकस है कहीं पे 2,3 मैंने यहां पे मार्क कर दिया, ये फोकस हुआ। एंड डायरेक्ट्रिक्स x माइनस 4y प्लस 3, डायरेक्ट्रिक्स है x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये पैराबोला की आपको इक्वेशन चाहिए। क्या करोगे, P पॉइंट मान लो x कॉमा y, PF और PM क्या होने चाहिए बराबर, PF बराबर PM के। PF कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर बराबर PM के मॉड ऑफ x माइनस 4y प्लस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यही हुआ बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज x माइनस 4y प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन रूट 17 का होल स्क्वायर हुआ 17, क्रॉस मल्टीप्लाई 17x स्क्वायर प्लस 17y स्क्वायर माइनस 4 68 माइनस 17 इंटू 6 7 6 104 104, इधर आया प्लस 4 और प्लस 9, प्लस 4 प्लस 9 हुआ प्लस 13, 17 इंटू 13 17 इंटू 13 प्लस में 17 इंटू 10 170 170 और 51 221 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 8xy माइनस 24y प्लस 6x। अब रीअरेंज कर लो, आपके पास आया 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 68x माइनस 6x माइनस 74x माइनस 104 प्लस 24 प्लस 80y प्लस 8xy जी माइनस 80y माइनस कितना है 8xy, इधर आके प्लस 8xy हो गया। इधर कांस्टेंट क्या था 221, इधर है 9, सबट्रैक्ट करो प्लस 212 इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन, ठीक है। 17 कितना y में, एक मिनट 7 6 42, हाँ 102y 102 और इसमें से 2 और कम कर दो 78 हो गया 78y, ठीक है। नेक्स्ट ये एक और देखो, आपको बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग फोकस 6,6, फोकस दिया है 6,6, वर्टेक्स दिया है 2,-2। पै गया स्यापा। अब कैसे निकाले इक्वेशन, बेटे सामने समझ लो पहले। हमें इक्वेशन निकालने के लिए फोकस के साथ साथ क्या चाहिए होता है, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स तो है नहीं, कोई बात नहीं, ये फोकस है, ये वर्टेक्स है। डायरेक्ट्रिक्स यहीं पे परपेंडिकुलर होगी, मैंने इसको P पॉइंट मान लिया, A, B। V इज मिड पॉइंट ऑफ PF, होगा कि नहीं। V जो है वो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, मतलब A प्लस 6/2 बराबर आ गया 2 के, तो A आ गया -2। B प्लस 6/2 बराबर हुआ -2 के, तो B कितना आया -10। मानते हो, तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास। दूसरी बात, स्लोप ऑफ VF यानी एक्सिस कितना हुआ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 8/4 2, मतलब स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हुआ, -½ बिकॉज डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। मानते हो बात,
स्लोप हो गया -हाफ, यानी कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हुई? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हुई? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 क्रॉस मल्टीप्लाइड 2y प्लस 20 is minus x minus 2. So x plus 2y plus 22 equal to 0. ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। डायरेक्ट्रिक्स की अब इक्वेशन आ गई, तो ये कोई p पॉइंट है, ये कोई पॉइंट ले लो x, y, इसको q पॉइंट ले लो। qf और qm क्या होने चाहिए? बराबर। qf को qm के बराबर करो, जैसे अभी किया। QF कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर, और QM क्या हो गया? मॉड ऑफ x प्लस 2y प्लस 22 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 12x माइनस 12y प्लस 72 इक्वल टू x प्लस 2y प्लस 22 का होल स्क्वायर अपॉन 5। मानते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 60x माइनस 60y प्लस 360 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर 484 a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a प्लस 2bc प्लस 2ca। सबको रीअरेंज, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप हटे माइनस 60 माइनस 44 माइनस 104x माइनस 60 माइनस 88 148 माइनस 148y प्लस ही था ना सब कुछ राइट साइड पे, ठीक है। 360 और इसमें से 484 माइनस, तो माइनस 124 इक्वल टू 0। समझ में आई बात? तो ये मैक्सिमम गंदे से गंदे ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट ये हाईली अनलाइकली हैं, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है? आपको करना है प्रैक्टिस करिए इसकी फ्रॉम असाइनमेंट। असाइनमेंट से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आपको काफी मिलेंगे असाइनमेंट में। जो हमने पहले किए हैं पैराबोला के वो तो मिलेंगे, साथ में ये वाले क्वेश्चंस भी मिलेंगे। समझ में आ गए अच्छे से? पक्का? थैंक यू वेरी मच।